क्या रोजमर्रा की भागदौड़ में हाँ। एक हीरो बनना मुमकिन है? जब हम हीरो शब्द सुनते हैं तो मन में कोई सुपर पावर वाली छवि आती है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हीरो बनने का राज हमारी सुबह की चाय या रात को सोने से पहले की कुछ आदतों में ही छिपा हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये हीरोइज्म के पूरे आइडिया को, मतलब उसे बहुत बड़ा और नाटकीय बनाने की जगह हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ता है। हाँ, ये उस धारणा को चुनौती देता है कि महानता किसी एक बड़े पल में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे अनुशासित कदमों में ही मिलती है। बिल्कुल। और आज हम इसी फलसफे की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास रॉबिन शर्मा की किताब द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो पर आधारित एक बहुत ही शानदार समीक्षा है। अच्छा। और हमारा मकसद इस विश्लेषण के जरिए ये समझना है कि कैसे रोज के छोटे छोटे लगातार किए गए काम एक असाधारण जिंदगी की नींव रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मैनिफेस्टो असल में कहता क्या है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार से होती है, जो इस पूरी समीक्षा का सार है। क्या है वो? छोटी दैनिक जीतें ही जीवन भर की बड़ी जीतों का रास्ता बनाती हैं। छोटी दैनिक जीते, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। समीक्षा कहती है कि ये विचार हर किसी के लिए है, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, सबके लिए। हाँ। लेकिन ये आइडिया इतना शक्तिशाली क्यों है? रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करने की बात तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं। हम सुनते जरूर हैं, लेकिन हम इसके पीछे के विज्ञान को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, ये विचार शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसे फाइनेंस में होता है? बिल्कुल वही। हम इसे अक्सर सिर्फ पैसों के मामले में समझते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाता है, वैसे ही रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें, वो सुधार मिलकर हमारी काबिलियत, हमारा आत्मविश्वास और आखिरकार हमारी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। सही बात है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए आपको कोई जादुई काम नहीं करना, बस साधारण कामों को असाधारण अनुशासन के साथ करना है। यानी आदतों की कंपाउंडिंग, ये एक नया नजरिया है सोचने का। चलिए अब उन खास सबकों पर आते हैं जिनका जिक्र इस समीक्षा में किया गया है। पहला आइडिया है सुबह का शुरुआती फायदा। समीक्षा कहती है कि दिन का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। हाँ, क्योंकि तब दिमाग सबसे ताजा होता है और डिस्टर्बेंस कम से कम होते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक एहसास नहीं है, इसके पीछे बाकायदा न्यूरोसाइंस है। अच्छा। हाँ, रिसर्च बताती है कि सुबह के वक्त हमारे दिमाग का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारी इच्छा शक्ति और फोकस के लिए जिम्मेदार है, वो सबसे ज्यादा ताजा और ताकतवर होता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है वो थक जाता है। तो ये समीक्षा असल में हमारे दिमाग की वायरिंग का फायदा उठाने की बात कर रही है। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, एक तरह का बायो हैक है। बायो हैक, ये कमाल का शब्द है ना? आप अपने दिन को रिएक्ट करने के बजाय उसे डिजाइन कर रहे होते हैं। मतलब आप अपनी बायोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। पूछिए। मान लीजिए कोई सुबह जल्दी उठता है, तो उस 1 घंटे में ऐसा क्या करे कि उसका सबसे ज्यादा फायदा हो? क्या समीक्षा इस बारे में कुछ बताती है? हाँ बिल्कुल। समीक्षा में सिर्फ जल्दी उठने पर नहीं, बल्कि उस गोल्डन आवर या सुनहरे घंटी के सही इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। जैसे कुछ गतिविधियां सुझाई गई हैं। दिन की योजना बनाना, जर्नलिंग यानी अपने विचार लिखना, कुछ मिनटों का ध्यान करना या कोई ऐसी किताब पढ़ना जो आपको प्रेरित करे। इसका मकसद अपने दिन की शुरुआत दूसरों की मांगों से करने के बजाय अपने इरादों से करना है। मतलब ईमेल या सोशल मीडिया से नहीं? बिल्कुल। तो सुबह के उस 1 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करना अपने आप में एक शक्तिशाली आदत है। और ये बात हमें सीधे समीक्षा के दूसरे बड़े आइडिया पर ले आती है, जो कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अच्छी आदतों का एक सिस्टम बनाने के बारे में है। दूसरा बिंदु है अच्छी आदतें डालें, बुरी आदतें हटाएं। और यहाँ सिस्टम शब्द बहुत जरूरी है। समीक्षा के मुताबिक आदतें अलग थलग काम नहीं करती, वो एक दूसरे को ताकत देती हैं। एक दूसरे को ताकत देती हैं? कैसे? जैसे अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डालते हैं, तो मुमकिन है कि आप अपने खाने पीने को लेकर भी ज्यादा सजग हो जाएंगे। हाँ, ये तो होता है। आपको बेहतर नींद आएगी। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। समीक्षा में रोज पढ़ने, जर्नलिंग करने, डिजिटल डिटॉक्स, इन जैसी आदतों का जिक्र है। ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में एक साथ इतनी आदतें बनाना
वो तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। ज्यादातर लोग तो नए साल पर एक भी आदत ठीक से नहीं अपना पाते। क्या समीक्षा इस व्यवहारिक चुनौती के बारे में कुछ कहती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। समीक्षा सीधे तौर पर इस पर बात नहीं करती, लेकिन किताब का जो मूल सिद्धांत है, छोटी जीतें, वही यहां भी लागू होता है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही दिन से 5 नई आदतें शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप किसी एक आदत से शुरू करें और उसे इतना छोटा रखें कि आप फेल हो ही ना सकें। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ने के बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ें, 5 मिनट ध्यान करें। एक बार जब ये आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तब आप धीरे धीरे दूसरी आदतें जोड़ सकते हैं। तो छोटे से शुरू करके मोमेंटम बनाना। बिल्कुल, ये सब मोमेंटम बनाने के बारे में ही है। अगला बिंदु जो इस रिव्यू में है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती लगता है। कौन सा? और वो है अपने फोकस को सुरक्षित रखना। समीक्षा में रॉबिन शर्मा का एक कथन है, आपका फोकस आपकी सुपर पावर है। वाह। और सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन जैसी चीजों को सीमित करने की सलाह दी गई है। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये आज के दौर में एक सर्वाइवल स्किल है। सर्वाइवल स्किल। हाँ, देखिए, अर्थशास्त्री हर्बर्ट साइमन ने 1970 के दशक में ही कह दिया था कि जानकारी की प्रचुरता ध्यान की गरीबी पैदा करेगी। और आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल, हमारा ध्यान ही वो चीज है जिसे हर ऐप, हर वेबसाइट हासिल करना चाहती है। जब हम लगातार डिस्टर्बेंस के बीच काम करते हैं, तो हम जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है और हर बार ऐसा करने में हमारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। नतीजा, दिन के आखिर में हम थका हुआ महसूस करते हैं, बिना कोई गहरा काम किए। इस बात में बहुत दम है। फोकस सिर्फ काम के लिए ही नहीं, हमारे रिश्तों के लिए भी जरूरी है। जब हम किसी से बात करते हुए भी अपना फोन देख रहे होते हैं, तो हम असल में वहां होते ही नहीं। सही बात है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में फोकस बचाएं कैसे? क्या सिर्फ नोटिफिकेशन बंद कर देना काफी है? नोटिफिकेशन बंद करना एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन समीक्षा का इशारा एक गहरी जीवन शैली में बदलाव की ओर है। अच्छा। इसमें डिजिटल डिटॉक्स जैसी आदतों का जिक्र है, यानी दिन का या हफ्ते का कुछ समय पूरी तरह से स्क्रीन से दूर बिताना। यह आपके दिमाग को रीसेट होने का मौका देता है। इसके अलावा अपने काम को डीप वर्क के ब्लॉक्स में बांटना, मतलब 90 मिनट के लिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाना। इससे तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है। कई गुना। आखिरकार आपका फोकस जहां जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं बहती है। बिल्कुल। तो अब तक हमने अपनी सुबह को बेहतर बनाने, आदतों का सिस्टम बनाने और अपने फोकस को बचाने की बात की। ये सब काफी हद तक मतलब व्यक्तिगत विकास के बारे में है। हाँ। लेकिन समीक्षा का चौथा बिंदु हीरो होने की परिभाषा को खुद से बाहर ले जाता है। ये कहता है, दूसरों की सेवा करें, हीरो बने। और ये बिंदु इस किताब को सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प गाइड बनने से रोकता है। कैसे? अक्सर व्यक्तिगत विकास की दुनिया पर यह आरोप लगता है कि वो बहुत आत्मकेंद्रित या कह सकते हैं स्वार्थी है, लेकिन ये सिद्धांत उस धारणा को तोड़ता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि सच्चा हीरोइज्म सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। तो ये आपके काम को एक बड़े मकसद से जोड़ता है? बिल्कुल। चाहे आप एक टीचर हो जो बच्चों को प्रेरित कर रहा हो, या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो लोगों की समस्या सुलझाने वाला ऐप बना रहा हो, या बस एक अच्छे दोस्त जो किसी की बात सुन रहा हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरों की सेवा करने के लिए जो ऊर्जा और धैर्य चाहिए, वो कहाँ से आएगा, खासकर जब हमारी अपनी जिंदगी में तनाव और चुनौतियां हों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और शायद इसका जवाब समीक्षा के 5वें और अंतिम बिंदु में छिपा है। अच्छा। जो इन सब की नींव है, आध्यात्मिक और मानसिक शांति। आध्यात्मिक और मानसिक शांति। हाँ, ये बिंदु कहता है कि बाहरी दुनिया में हीरो बनने से पहले आपको अपनी भीतरी दुनिया में शांति स्थापित करनी होगी। समीक्षा में ध्यान, मौन, प्रकृति में समय बिताने और आभार व्यक्त करने जैसी चीजों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये सिर्फ रिलैक्स करने के तरीके नहीं है, ये एक तरह का रिचार्जिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। इन्हें आधुनिक जीवन के तनाव का तोड़ कहा जा सकता है। हमारी दुनिया बहुत शोर शराबे वाली और तेज रफ्तार हो गई है। हाँ, ये तो है। ये अभ्यास हमें उस शोर से एक कदम पीछे हटने का मौका देते हैं। ये तनाव कम करते हैं, स्पष्टता लाते हैं और एक गहरी स्थिरता देते हैं। बिना इस भीतरी शांति के अच्छी आदतें बनाना, फोकस बनाए रखना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। तो ये एक पूरा सफर है,
सुबह की आदत से शुरू होकर फोकस और सेवा से गुजरते हुए मानसिक शांति की नींव तक। हाँ। अब जरा किताब की बनावट पर आते हैं। समीक्षा के मुताबिक इसकी लेखन शैली कैसी है? समीक्षा के अनुसार किताब की शैली बहुत सरल है, प्रेरक है और कहानियों से भरी हुई है। कहानियों से भरी हुई? हाँ, छोटे छोटे अध्याय और प्रैक्टिकल टिप्स हैं, और मेरे ख्याल से इसकी लोकप्रियता का यही सबसे बड़ा कारण है। मतलब? अक्सर जीवन बदलने वाले महान विचार वो जटिल भाषा और सिद्धांतों में खो जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं विचारों को कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है तो वो सीधे दिल में उतरते हैं। और प्रैक्टिकल टिप्स वाली बात? वो इसे सिर्फ एक प्रेरणादायक किताब से आगे ले जाकर एक एक्शन गाइड बना देती है, जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। और ये किताब किसके लिए है? समीक्षा में तो एक लंबी सूची दी गई है। छात्र, नौकरी पेशा लोग, व्यवसायी और वो लोग भी जो ज्यादा सोचने या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। हाँ। ये व्यापक पाठक वर्ग दिखाता है कि किताब का संदेश कितना सार्वभौमिक है। सही बात है। अनुशासन, फोकस, छोटे सुधार, ये सिद्धांत किसी एक पेशे या उम्र तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान पर लागू होते हैं जो अपनी मौजूदा स्थिति से आगे बढ़ना चाहता है। तो जैसा कि समीक्षा के आखिरी फैसले में कहा गया है, ये किताब जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। हाँ, और ये परिवर्तन इसलिए संभव है क्योंकि ये किसी चमत्कार का वादा नहीं करती, बल्कि रोज की मेहनत और अनुशासन का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये निकलता है कि हीरो बनना किसी एक दिन का बड़ा कारनामा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों का नतीजा है। हमने छोटी जीतों की ताकत सुबह की दिनचर्या को एक बायोहैक की तरह इस्तेमाल करने, आदतों का एक सिस्टम बनाने, अपने फोकस को अपनी सुपर पावर की तरह बचाने, दूसरों की सेवा को मकसद बनाने और इन सब के लिए मानसिक शांति को नींव बनाने की बात की। और इन सब का निचोड़ यही है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं भी हो, अपने अंदर अनुशासन और लगातार सही काम करने की इच्छा जगाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हीरो बन सकता है। ये शक्ति हम सबके अंदर है। बिल्कुल, बस उसे सही तरीके से जगाने और दिशा देने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। समीक्षा अच्छी आदतें बनाने की बात करती है, लेकिन अक्सर हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में हार मान लेते हैं। हाँ, ये होता है। तो क्यों न इस पर सोचा जाए कि वो कौन सी सिर्फ एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे आज से शुरू करने पर हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद वो एक कीस्टोन हैबिट यानी मुख्य आदत हो जो बाकी अच्छी आदतों को भी अपने आप खींच लाए। बिल्कुल। किसी के लिए वो सुबह 15 मिनट जल्दी उठना हो सकता है, किसी के लिए रात को सोने से पहले 10 मिनट पढ़ना, या किसी के लिए सिर्फ 5 मिनट का ध्यान। उस एक छोटे से, लगभग नामुमकिन सा लगने वाले कदम से शुरुआत करने के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि शायद हीरो बनने का सफर एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि उसी एक छोटे, सही दिशा में उठाए गए कदम से शुरू होता है।